डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा है और इतने बड़े सिलेबस को कवर अप करना ये कोई आसान खेल नहीं है। तो प्रिपरेशन के दौरान जाहिर सी बात है कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर होंगे जो वीक रह जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बच्चे उन्हें ही छोड़ देते हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही वीक टॉपिक्स बन के रह जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये बात पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मेरे कुछ टॉपिक्स वीक रह भी गए हैं तो वो ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो नीट में भी लीस्ट प्रायोरिटी वाले रहे हो। और ये जानने के लिए कि कौन से टॉपिक्स लीस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा, मैंने और मेरी टीम ने पास्ट 38 ईयर के नीट फिजिक्स के पेपर्स को एनालाइज किया और उनके बेसिस पर हमने ये ट्रेंड बनाया कि क्या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत कम पूछा गया है। तो यू विल नॉट बिलीव, जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि रिजल्ट्स काफी शॉकिंग रहे कि जिनको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते बट पास्ट 38 ईयर्स में वो बहुत बार पूछे गए हैं। तो बेटा, आज मैं स्पेसिफिकली सिर्फ क्लास 11th का डिस्कस करने वाला हूं। क्लास 11th में 14 चैप्टर्स हैं। उन 14 चैप्टर्स का मैं आपको पूरा बताऊंगा कि 38 ईयर्स में कितने सवाल एक पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं और किन टॉपिक्स से मेजरली पूछे गए हैं, यानी कि उस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। तो बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बेटा इससे 62 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं पास्ट 38 ईयर्स में। और एनालिसिस करने पर यह पता लगा कि सबसे ज्यादा सवाल जो है वो एक्यूरेसी, प्रिसीजन या फिर एरर से पूछे गए हैं। ठीक है, आपका डायमेंशन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, ये दो टॉपिक से ही मेजरली इस चैप्टर से सवाल किया जाता है। तो जब आप प्रिपरेशन करो तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि ये दो तो नहीं छूटने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दो टॉपिक्स तो कवर करने ही करने, क्योंकि पास्ट 62 इयर्स में इनसे ही बहुत ज्यादा पूछा गया। तो बेटा, आप एनालिसिस से ये बात जान सकते हो कि नीट या एनटीए किस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है, किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देता है। आज तक किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया तो प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि आगे भी इन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका यूनिट से मेजरमेंट का हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 55 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं पास्ट 38 इयर्स में। और ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जिनके ग्राफ्स बनते हैं, जो आपको टी की फॉर्म में इक्वेशन दी होती है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हो, एक्सेलरेशन, वहां से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। और आपकी जो काइनेमेटिक इक्वेशंस आती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन इक्वेशन से इस चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये दो टॉपिक्स इस चैप्टर से नहीं छोड़ने हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन। अभी तक 53 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको पास्ट 38 इयर्स में। यहां पे बात की जाए, ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसमें भी जो काइनेमेटिक इक्वेशंस आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये सब आपको आना चाहिए। और रिलेटिव मोशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको रिवर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, रेन प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, ये सब भी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इन 3 टॉपिक्स को तो छोड़कर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से अभी तक अगर हम बात करें तो 83 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पास्ट 38 ईयर्स में। फेवरेट रहा है उनका न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं कि मोमेंटम चेंज से आप बताइए किस तरह, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। देखो, बच्चे कई बार बहुत अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं कि पुली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, और यहां पे कितने शॉकिंग रिजल्ट आ रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बहुत सवाल पूछे गए हैं और बच्चे को लगता है कि ठीक है ये तो हो जाएगा, बट आप देख सकते हैं रिजल्ट काफी शॉकिंग है। और फ्रिक्शन में जो स्पेसिफिकली इंक्लाइंड प्लेन वाले जो सवाल होते हैं तो वो तो जरूर करके ही जाने हैं आपको। तो ये 3 टॉपिक्स को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें वर्क पावर एनर्जी की, 86 क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं यहां से। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स उनका फेवरेट है, यहीं से वो लोग पूछते हैं। ठीक है, और इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी आ जाएगी। यहां से भी बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही होगी, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है या फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। पावर और कोलिजन, यहां से भी आपको पूछा जाता है। पावर एक फॉर्मूला ही है लेकिन यहां से भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। कोलिजन आपकी ऑब्लिक कोलिजन हो गई, हेड ऑन कोलिजन हो गई, इलास्टिक कोलिजन हो गई, इनइलास्टिक कोलिजन हो गई, यहां से भी सवाल ठीक ठाक बनते रहे हैं। ठीक है बेटा,
अगले चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो अगला चैप्टर आपका आ जाएगा, अगला चैप्टर आपका रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो रोटेशनल मोशन में अगर हम कहें तो अभी तक 105 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं। और आप देख सकते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इनका फेवरेट है, यहां से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी थ्योरम्स, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, एक एक्सिस दे दिया जाएगा और उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। हमने अभी तक ये जो जब हम इसकी ट्रेंड एनालिसिस कर रहे थे तो हमारे लिए भी काफी शॉकिंग था कि एक फिक्स एक्सिस के अबाउट इतने सवाल पूछे जा चुके हैं अभी तक, तो इसको भी छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्रेविटेशन, छोटा सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता जुलता चैप्टर है, 72 क्वेश्चंस पूछे और अगर आप 2025 का पेपर भी उठा के देखें तो 3 सवाल सीधे सीधे आए होते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर डेप्थ पे ले जाएं, हाइट पे ले जाएं, जो भी इसके केसेस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केपलर लॉज, 3 जो लॉज हैं आपको आने चाहिए, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो एक जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूम रही है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है। और इसमें आपको बेटा स्पेसिफिकली एक और चीज याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ यहां पे एस्केप वेलोसिटी के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी के भी इसके साथ ही मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं कि एस्केप वेलोसिटी के सवाल भी बिल्कुल मत छोड़ना, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें से अभी तक काफी कम सवाल ही पूछे गए। आप देख सकते हो पास 38 ईयर्स में सिर्फ 14 क्वेश्चंस पूछे गए और ज्यादातर सवाल जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, यहीं से ही पूछा जाता है हमेशा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हमें लग रहा था कि यहां से इतना बड़ा चैप्टर है बहुत ज्यादा, लेकिन आप देख सकते हो पास 38 ईयर्स में सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं यार, सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्यादातर सवाल जो है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल के या फिर आपके सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, जो आपके नॉर्मल फोर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आ जाएंगे, फिर आपके जो बबल जो कुलीज करके एक बिगर बबल बनाते हैं उसके सवाल आ जाएंगे, कैपिलैरिटी एक्शन जो है उसके सवाल आ जाएंगे, तो ये सारे सरफेस टेंशन में, तो ये 2 मेजर टॉपिक्स हैं जहां से अभी तक सवाल पूछे गए हैं आपको पास 38 ईयर्स में, तो उसके एनालिसिस से तो हमें यही पता लगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक तो आपका हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन जितना है वहां से इंपॉर्टेंट है, स्टीफन लॉ से सवाल आ सकता है, जो आपका कंडक्शन के जो सवाल रहते हैं, आपके एक स्लैब है पास कर रही, 2 स्लैब सीरीज में लगा दी, पैरेलल में लगा दी, वहां से काफी सवाल आते हैं, और एक आपका थर्मल एक्सपेंशन का सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है, किस तरीके से वो एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम कितना एक्सपैंड कर गया, लेंथ कितनी एक्सपैंड कर गई, ठीक है, एरियल एक्सपेंशन कितनी होगी, यहां से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो यही 2 मेजर टॉपिक्स है इस चैप्टर से, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्मोडायनेमिक्स से अभी तक 64 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और स्पेशली एडियाबैटिक और आइसोथर्मल से ही ज्यादातर सवाल आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका, ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कार्नोट इंजन की वैसे तो एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है आजकल सिलेबस में कार्नोट इंजन, बट ये एप्लीकेशन है सेकंड लॉ की, पूछा जा सकता है और अगर पास्ट में देखा जाए तो बहुत सवाल आपको कार्नोट इंजन के पूछे गए हैं। तो बेटा एक फॉर्मूला ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि कुछ नहीं आप लोगों का बिगड़ जाएगा अगर आप कार्नोट इंजन का वो फॉर्मूला पढ़ के चले जाओगे तो, क्योंकि वो कह सकते हैं कि सेकंड लॉ तो मेंशन किया था सिलेबस में, इसलिए हम लोगों ने पूछ लिया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अभी तक 36 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनका फेवरेट रहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां से बहुत ज्यादा सवाल, और दूसरा आरएमएस और डिग्री ऑफ फ्रीडम का। आरएमएस स्पीड का बहुत ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं, एवरेज स्पीड भी इसके बीच में आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी आ जाएगी, और आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको बहुत ज्यादा आ सकता है, मोनोटॉमिक का बता दो, डायटोमिक का बता दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सीपी अपॉन सीवी, इस तरीके से जो भी आपका आता है, तो ये 2 टॉपिक्स भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा ऑसिलेशन यानी कि एसएचएम जो है 70 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अभी तक, और आपको पता है जो एसएचएम की इक्वेशन है वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं हमेशा, डिस्प्लेसमेंट बता दो, वेलोसिटी बता दो, एक्सेलरेशन बता दो, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा वो बता दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो एनर्जी की आती है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उनका ग्राफ कैसा बनता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो सम सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम,
ठीक है, उसमें आपका सिंपल पेंडुलम भी आ जाएगा, उसमें आपका जैसे आप एक वर्टिकल स्प्रिंग रख दिया जाएगा, 2 स्प्रिंग पैरेलल में रख दिए जाएंगे, वो ऐसा चम कर रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड बताओ क्या होगा। या कोई बॉल है एक बाउल में इस तरीके से क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो उसका बना दिया जाएगा। तो सिस्टम कोई ना कोई इस तरीके से बना दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ ऐसा चमका क्या होगा। अब पेंडुलम को जो है वो एक फ्री फॉलिंग लिफ्ट में लगा दिया जाएगा, एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में लगा दिया जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा बताओ क्या टाइम पीरियड है। इस तरीके के सवाल भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स में स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, जो ट्रैवलिंग वेव में आपको स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के, वो सब आपको डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं प्रोग्रेसिव में, वहां से आपको पूछ लिया जाएगा कि बताओ अगर इतने टाइम पे कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई होगी। इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। और फेवरेट रहता है स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल मोड में आ गया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, स्ट्रिंग में आपके कितने हार्मोनिक, कौन सा, कितने नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, इस तरीके के सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेटा पास्ट 38 ईयर के एनालिसिस में हमने ये जाना कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको छोड़ने की गलती तो तुमने बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत रिसर्च करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे उतर पाए और ये आपके लिए ये वीडियो बना पाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। ठीक है बेटा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए पीडीएफ, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। जो बच्चे कमेंट करेंगे उन्हें हम लोग पर्सनलाइज फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे ये पीडीएफ। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। तो और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी चीज में दुविधा है, किसी चीज को लेके कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि सर इस चीज के रिगार्डिंग कोई वीडियो बना दीजिए जो हमें हेल्प कर दे। मैं जरूर वो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टाइम टू टाइम बच्चे मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में ये बात बताते रहते हैं कि हमें कहां दिक्कत आ रही है, और मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर जो है वो वीडियो बनाता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। तो ठीक है बेटा, ये आपको पता लग गया। फटाफट से जाइए इन चैप्टर्स को कवर अप कीजिए और इन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली फोकस के साथ इनके सवालों को सॉल्व करिए। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।